सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। आतंकी नेटवर्क के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेस नोट के जरिए आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ की जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया गया है। जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवंत उल हिंद से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की। फरीदाबाद और सहारनपुर में मिलकर तलाशी ली गई। आतंकी नेटवर्क के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट के जरिए आतंकी मॉड्यूल में भंडाफोड़ की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया गया है। जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवंत उल हिंद से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी नेटवर्क के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। तमाम जानकारियां उस प्रेस नोट में। प्रेस नोट के जरिए आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवंत उल हिंद से जुड़े नेटवर्क का खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। आतंकी नेटवर्क के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया। तमाम जानकारियां उस प्रेस नोट के जरिए दी गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया गया। जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की। राजेंद्र धैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में तमाम जानकारियां दी गई हैं। सबसे पहले बात की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस यानी कि हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन था, लेकिन अब इसमें यूपी पुलिस की भी अब जानकारी मिल पा रही है। कहीं ना कहीं अब ये तीनों राज्य का जिक्र किया जाए तो तीनों ही राज्य की जो पुलिस है ये जॉइंट ऑपरेशन की तरफ से चलाया जा रहा था। राजेंद्र, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो वैसे वैसे तथ्य सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिन प्रदेशों से भी इसके लिंक जुड़ते जा रहे हैं तो वहां की पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो हम फतेहपुर तगा गांव में और यहाँ पर एक मकान में और भी विस्फोटक पदार्थ जो है यहाँ पर मिला बताया जा रहा है। तमाम जो पुलिस फोर्स है, चाहे जेके की पुलिस है या हरियाणा पुलिस है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो साफ तौर पर इस मकान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। साथ ही कुछ वाहन भी मंगाए गए हैं जिनमें वो सामान लाद कर ले जाया जाएगा। 50 कट्टे बताए गए हैं विस्फोटक पदार्थ के। 2550 किलो और विस्फोटक सामग्री यहाँ से बरामद होने का दावा किया गया है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। पहले 360 किलो एक दूसरे मकान से बरामद किया गया था, लेकिन अब और बड़ी खेप यहाँ से जो है बरामद की गई है। तो जल्द ही उसको यहाँ से निकाला जाएगा। गाड़ियां लगा दी गई हैं। साथ ही पूरे मकान को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकी संगठनों से इनके लिंक बताए गए हैं तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली और एनसीआर को दहला देने की जो साजिश थी उसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है। और यहाँ से मैं आपको सीधे तौर पर दिखाऊं तो वहाँ खेतों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ लगे हुए आपको नजर आएंगे। और जिस तरीके से अब ये दूसरे मकान में भी विस्फोटक सामग्री मिली है तो कहीं ना कहीं इसके और कौन कौन लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं उन तमाम बातों का भी खुलासा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे ये बातें सामने आएंगी। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से फतेहपुर तक गांव है और यहाँ पर इस मकान में जो खेतों के पास जो मकान बनाया हुआ था उसमें ये जो विस्फोटक सामग्री अभी जो मिली है और इसकी जांच की जा रही है। लगातार तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जिस तरीके से जो डॉक्टर मुजम्मिल थे उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया था अल्फला कॉलेज से। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, फरीदाबाद से एक और जगह से विस्फोटक मिला है। फरीदाबाद से एक और जगह से विस्फोटक मिला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो फरीदाबाद से एक और जगह से विस्फोटक मिला है। हालांकि
ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ है उसमें, क्योंकि जो पहले मिला था फरीदाबाद के ही एक कमरे से, जो कि पहले जानकारी मिल पाई थी, अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद से एक और जगह से विस्फोटक मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, फतेहपुर तगा गांव से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। फरीदाबाद से एक और जगह से विस्फोटक मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहपुर तगा गांव से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया जा चुका है। तो फरीदाबाद से एक और जगह से विस्फोटक मिला है। पहले 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था फरीदाबाद से। फतेहपुर तगा गांव से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि एक और जगह से विस्फोटक बरामद किया गया है, पुलिस ने कोई जानकारी दी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो अधिकारी हैं अभी दबी जबान में बता रहे हैं और उसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये विस्फोटक है जो कौन सा पदार्थ है। हालांकि यहाँ 50 कट्टे के लगभग जो इस मकान के अंदर रखे हुए हैं उनकी जांच की जा रही है। साफ तौर पर उनको यहाँ से उठाने का काम भी अब कुछ ही देर में किया जाएगा, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पर लगवाई गई हैं और उन गाड़ियों में उसको लोड करके यहाँ से ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में एक और खेप फरीदाबाद के इस फतेहपुर तगा गांव से बरामद हुई है और ये तमाम जो खुलासे हैं वो पुलिस की जॉइंट जो टीम काम कर रही है उसके दौरान ये होते जा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से एक बड़ी खेप और मिली है तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं तो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली एनसीआर को दहलाने की जो साजिश इनकी तरफ से करी गई होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान जो यहाँ पर होना था, लेकिन पुलिस ने उसको नाकाम कर दिया और तमाम चीजें जो है लगातार बरामद होती हुई नजर आ रही है। पहले 360 किलो एक दूसरे मकान से बरामद हुआ था, लेकिन अब जहां पर हम खड़े हैं वो सामने वही मकान है जहां से अब और जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है 2550 किलो के लगभग बताया जा रहा है 50 कट्टों में। और वहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मकान के पुलिस फोर्स लगी हुई है और साथ ही गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं और वहां पर जो तमाम उसकी जांच जो है अंदर पुलिस अधिकारी और तमाम आला अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़े खुलासे यहाँ पर सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जैसे कि पहले भी हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि आगे और भी इनसे कई लोग मिले हो सकते हैं जिनको लेकर अभी जांच की जा रही है। क्योंकि जैसे कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि ये जो ऑपरेशन है 15 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, अभी आगे जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं और भी बड़े खुलासे होने की अभी अब देखा जा सकता है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे भी आप जानकारी दे रहे हैं जहां पर आप पहुंचे हुए हैं वहां पर से भी अभी विस्फोटक बरामद किए गए। हो सकता है कोई और भी जगह हो, फरीदाबाद में ही हो, जहां पर और भी घरों में इस तरीके से विस्फोटक रखे गए हो, क्योंकि परत दर परत चीजें खुलती हुई नजर आ रही है राजेंद्र। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर जो गिरफ्तार किया गया था उसके संबंध किस किस से थे, उन तमाम लिंकों को खंगाला जा रहा है और उनके खंगालने के दौरान ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, जहां पर अब दोबारा से ये विस्फोटक जो है बरामद हुआ है और कहीं ना कहीं आगे भी और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरीके से फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुरक्षा के कारणों के कारण अभी बहुत ज्यादा वो बता नहीं पाए थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अभी ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है तो इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। तो लगातार वो बातें सामने भी आ रही हैं और लगातार यहाँ पर वो कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो साजिश यहाँ पर रची गई थी उसको पुलिस ने कहीं ना कहीं नाकाम कर दिया है। और तमाम पुलिस के कर्मचारी आपको चारों तरफ नजर आएंगे, एक छावनी की तरह जो है इस घर को तब्दील कर दिया गया, चारों तरफ पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक पदार्थ यहाँ पहुंचा है वो किन लोगों के द्वारा यहाँ पहुंचा, कौन कौन उसमें शामिल थे, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। और जब जांच आगे बढ़ेगी तो और भी नाम सामने आ सकते हैं और कहीं ना कहीं और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र, फतेहपुर तगा में अभी आप मौजूद हैं जिस गांव में, और जो दूसरे घर से अभी विस्फोटक बरामद हुआ है, क्या वहां पर जो मकान मालिक है उनसे कोई बातचीत हो पाई कि कब इन्होंने ये घर लिया था, कब यहाँ पर ये रहे, कितने दिन से रह रहे हैं, कुछ जानकारी मिल पाई इस चीज को लेकर? देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से ये मकान जो है यहाँ पर किराए पर लिया गया था और जो इमाम है यहाँ के
एक मस्जिद के, तो वो उनके थ्रू ये मकान जो है बताया गया है कि लिया गया था, और उन तमाम पहलुओं पर भी जांच की जा रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बारीकी से जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, और इस जांच के दौरान ही ये बातें सामने आई हैं कि यहाँ पर भी 2550 किलो जो विस्फोटक है वो यहाँ पर मिला, 50 कट्टे बताए गए हैं अंदर, और कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को अब यहाँ से जो है बरामदगी करके यहाँ से ले जाया जाएगा। और जिस तरीके से पुलिस दावा कर रही है कि जॉइंट ऑपरेशन चल लगातार जारी है, तो अभी इसमें और बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं कौन कौन लोग फरीदाबाद के या बाहर के जो भी शामिल हैं उनको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा दावा भी पुलिस की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए हम हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो जिक्र कर रहे थे, अब ये क्लियर हो गया है जम्मू कश्मीर के प्रेस नोट से, जो प्रेस नोट सामने आया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ जुड़कर ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और डॉक्टर आदिल को जब 7 नवंबर को सहारनपुर से पकड़ा गया, यानी कि उससे पहले से ये ऑपरेशन चल रहा है। अगर 10-15 दिन का जिक्र कर लेते हैं तो आज 10 तारीख है, 7 नवंबर को डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि कई दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है और आगे भी ऑपरेशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब परत दर परत चीजें जब निकलकर सामने आ रही तो इससे साफ हो पा रहा है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों का, इसलिए जिक्र किया जा रहा है राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, जब इसका साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से परत दर परत अब सामने जो पूरा का पूरा मामला खुलता जा रहा है और इतने भारी पैमाने पर जो विस्फोटक जो बरामद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में अचरज कर देने वाला है। फरीदाबाद में इतने बड़े जो विस्फोटक है वो कहाँ से आया, कौन लोग इसको यहाँ तक पहुंचा कर गए, और आखिर इनकी मंशा क्या थी, ये तमाम चीजें हैं जिन पर लगातार पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। और साथ ही इसमें जिस जिसके नाम सामने आ रहे हैं वहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, और सर्च अभियान के दौरान ही इस मकान में आप देख सकते हैं कि जो विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ से बरामद हुई है। लगातार उसको लेकर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से जो डॉक्टर जिसको गिरफ्तार किया गया था उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर दूसरे मकान से 360 किलो विस्फोटक और साथ ही वेपन्स जो है वहां से बरामद किए थे, और साथ ही और बहुत सारा सामान था जो विस्फोटक था वो भी वहां से बरामद किया गया था। और जिस तरीके से यहाँ पर चोरी छुपे कमरा किराए पर लेकर वहां पर ये सामान रखा गया, उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर वो तमाम चीजें जो बरामद की गई, और अब दूसरी जगह पर भी विस्फोटक कहीं ना कहीं बरामद हुआ है। तो बड़ी एक साजिश की बू यहाँ से आती है। और साथ ही लगातार पुलिस का जो जॉइंट ऑपरेशन है, चाहे वो यहाँ पर हुआ हो या उत्तर प्रदेश में, तो लगातार पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इन्हीं कारणों के चलते, सुरक्षा कारणों के चलते पहले से इस मामले को बताया नहीं गया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है, और आगे जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, फतेहपुर तका गांव में अभी आप हैं और जिस घर के बारे में आप बता रहे हैं कि जहां से विस्फोटक बरामद किया गया है उसके आसपास जो घर हैं, क्या आपने वहां पर किसी से बातचीत करने की कोशिश की कि जो ये डॉक्टर पकड़ा गया है कैसी एक्टिविटी उसकी रही है 3 से 4 दिनों में, अगर किसी को कुछ मालूम हो उसके बारे में? तो देखिए, इस बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि हमने कोशिश भी की 2-4 लोगों से बात करने की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा है। लेकिन पुलिस अपने तरीके से ये पूरी जांच कर रही है कि वो किन किन लोगों के साथ उनके संपर्क थे और किस किस के पास वो जाता था, कहाँ कहाँ उसकी बैठक थी। वो तमाम चीजें जो है जांच के दौरान सामने आती जा रही हैं। और सामने आने के दौरान ही इस मकान का भी पता चला कि यहाँ पर भी उनका आना जाना रहा था, और आने जाने के दौरान ही शायद ये जो पूरा विस्फोटक पदार्थ है वो यहाँ पहुंचाया गया था। लेकिन उसको पहुंचाने में और आगे कहाँ सप्लाई होना था, ये तमाम चीजें जांच के बाद क्लियर हो पाएंगी कि आखिर इनकी मंशा क्या थी। जी बिल्कुल राजेंद्र, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि कल का हम जिक्र करें जब गुजरात में 3 आतंकी पकड़े गए थे, 2 आतंकी ऐसे हैं जिनका जो कनेक्शन है वो उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अब ऐसे में आज ये खुलासा होता है कि फरीदाबाद से एक और डॉक्टर पकड़ा गया है। हालांकि 7 नवंबर को डॉक्टर आदिल जब पकड़ा गया तो उसके बाद से अब एक और गिरफ्तारी हुई है। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले पर? देखिए, गिरफ्तारी की अगर बात करें फरीदाबाद से करें तो यहाँ से जो डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है,
साथ ही कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया हुआ है और उनसे पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी की बात करें तो केवल डॉक्टर की गिरफ्तारी अभी डाली गई है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य प्रदेशों से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन सभी की कड़ियों को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कहां कहां जो है घटना को अंजाम इन्होंने देना था, उन तमाम चीजों को जोड़ा जाएगा और जब जांच आगे बढ़ेगी तो ये तमाम चीजें जो है साफ हो पाएंगी। आखिर इनका मंसूबा क्या था, क्योंकि गत दिवस ही यहाँ से जो है यात्रा सनातन यात्रा निकली थी जिसमें लाखों आदमी पैदल चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो इनका टारगेट तो नहीं था, या फिर दिल्ली नजदीक है, दिल्ली को दहला देने की इनकी साजिश तो नहीं थी। ये तमाम चीजें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक मंगाया गया था उसका उद्देश्य आखिर क्या था, क्या ये करना चाहते थे, कितना नुकसान पहुंचाना ये चाहते थे, और इसी को लेकर लगातार पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी कोई जानकारी दी गई है इस मसले पर? देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है, जब इसका अभी तक जो बात सामने आई, अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से शायद कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कड़ियां बना के काम किया जा रहा है और एक दूसरे से समन्वय साध कर ही आगे बढ़ा जा रहा है। और जो लोग इसमें शामिल हैं, मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है, उस विस्फोटक सामग्री को बरामद करना है, जो भी हथियार आए हैं उन तमाम हथियारों को बरामद करना है, क्योंकि पुलिस के पास काफी सारी सूचनाएं होंगी। जिस तरीके से जांच की गई है और पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद जब यहाँ छापेमारी की गई तो जहां उसने बताया उस जगह से पूरा विस्फोटक जो है बरामद हुआ, हथियार बरामद हुए, और अब दूसरे मकान से यहाँ से इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद होना, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस भी एहतियात के तौर पर काम कर रही है और पूरा एहतियात बरत रही है ताकि कोई भी सूचना लीक ना हो और इनके साथी भागने में कामयाब ना हो और उनको मौके पर धरा जा सके। बिल्कुल राजेंद्र, जब से ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और अब तक जितनी जानकारी मिल पाई है 2900 किलो तक से ज्यादा आप ये समझिए कि विस्फोटक अगर बरामद हुआ है तो क्या कुछ इनकी मंशा रही होगी और कहां कहां से चीजें बरामद की गई और अभी और कौन कौन सी ऐसी जगह रही होंगी जहां पर अभी भी विस्फोटक बरामद किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक भी पूछताछ चल रही है। अभी जो दूसरा डॉक्टर पकड़ा गया है उससे भी पूछताछ जारी है, हालांकि उससे पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी राजेंद्र। देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है फरीदाबाद के अंदर से इतने भारी पैमाने पर जो विस्फोटक बरामद हुआ है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोई बड़ा मिशन और जिसको ये अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए ये मंगाया हुआ था और ये कहां कहां सप्लाई होना था, इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही इनके कौन कौन साथी हैं जो दूसरी जगह पर बैठे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली को दहलाने की बात हो सकती है, या फिर यात्रा यहाँ से सनातन यात्रा निकली है उसको दहलाने की बात हो सकती है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो विस्फोटक बरामद हुआ है तो वो अपने आप में सवालिया निशान जरूर खड़ा कर देता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया। और अब आगे जब जांच बढ़ेगी तो देखना यही होगा कि और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बिल्कुल राजेंद्र, पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी कामयाबी जरूर उसको कहा जाएगा कि साजिश जो कर रहे थे लोग मिलकर उसको नाकाम किया गया, लेकिन एक बार फिर से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर से जब पुलिस ने डॉक्टर आदिल को पकड़ा उसके बाद से तमाम खुलासे हुए हैं। फरीदाबाद में अगर एक घर में इतना ज्यादा विस्फोटक सामग्री मिलती है, उसके बाद जांच पड़ताल में सामने आता है कि फतेहपुर जो आप जिस गांव का नाम आप बता रहे हैं वहां पर भी सामग्री मिली है दूसरे घर से, तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे इतने बड़े काम अगर हो रहे हैं, अगर किसी भी घटना को अंजाम दे चुके होते तो आप समझिए कि कितना ज्यादा नुकसान हो चुका होता अब तक। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर है जो यहाँ अल्फला कॉलेज में
नौकरी करता था, उस पर पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस उसको खोजते हुए यहाँ पर पहुंची और साथ ही फरीदाबाद पुलिस से उन्होंने संपर्क साधा है और जॉइंट ऑपरेशन के दौरान उसको अल-फलाह कॉलेज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ में तमाम बातों का खुलासा हो गया। उसके बाद यहाँ से जो ये विस्फोटक सामग्री है वो बरामद की गई और अब दूसरे मकान से बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उनके द्वारा वो बड़े पैमाने पर रचा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसका भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी इस जॉइंट ऑपरेशन में, हरियाणा पुलिस ने भी काम किया है, क्योंकि जैसे ही जम्मू कश्मीर की पुलिस को कोई सुराग मिला होगा तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर पुलिस से अपना जो है पुलिस के साथ अपना समन्वय बनाया और सारी बातें क्लियर हो गई और उसके बाद यहाँ अल-फलाह कॉलेज से उसको धर दबोचा गया और उसके बाद पूछताछ में ये सारी बातें खुल गई और साथ ही जो मकान यहाँ पर है इसमें से भी अब विस्फोटक बरामद हुआ है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो जॉइंट ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक यहाँ पहुंचा, आखिर वो किस तरीके से पहुंचाया गया, कौन लोग थे और क्या उस समय पुलिस ने कहीं रास्ते में उसकी कोई जांच नहीं हुई, ये तमाम बातें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल। अगर रास्ते से जिस भी रास्ते से विस्फोटक पहुंचाया गया होगा, अगर जांच पड़ताल नहीं की गई है, इसीलिए पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं राजेंद्र कि किस वजह से और किस तरीके से ये इतना ज्यादा मात्रा में विस्फोटक फरीदाबाद पहुंचाया जाता है। और जैसे कि आप जिस जगह से अभी आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं, ये एक गांव है और आप समझिए कि इस गांव में खुले में पूरा खेत है और उसके आसपास मुश्किल से 4 से 5 घर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का टारगेट इनका रहा होगा, जहां पर लोग ज्यादा नहीं रहते हैं वहां पर जाकर किसी घर को किराए पे लिया जाए और वहां पर ले जाकर विस्फोटक सामग्री रख दी जाए। तो ऐसे में जो जनता है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब इस तरीके के जो रूल बनाए जाते हैं कि आप किसी भी किराएदार को अपना घर देते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है, तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई गई थी? अगर लंबे समय से यहाँ रह भी रही हैं, चाहे वो 10 से 15 दिन रह रही हो, क्योंकि कहा जाता है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट पुलिस थाने में देने पड़ते हैं, उसके बाद जब वेरिफिकेशन होती है तभी आप किसी किराएदार को घर में रख सकते हैं। तमाम सवाल खड़े होते हैं राजेंद्र। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, ना तो कोई वेरिफिकेशन यहाँ पर कराई गई थी और कहीं ना कहीं एक कोने में ये आप देख सकते हैं जो जगह है, साफ तौर पर कह सकते हैं पीछे की साइड में भी खेत हैं और साथ ही ये कुछ मकान जो है बने हुए हैं एक साइड में और इसी में एक मकान पीछे की तरफ है, उसमें वो पूरी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है जो विस्फोटक सामग्री है। और यहाँ तक पहुंचाने में किन किन लोगों का उसमें हाथ रहा है और साथ ही वो कहाँ से लाया गया, ये तमाम बातें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी, जिस पर जो है पुलिस लगातार काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान यही उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर फरीदाबाद के अंदर विस्फोटक पदार्थ कहां से लाया गया और कौन लोग इसको लेकर आए और यहां लाकर रखा गया, आखिर आगे की साजिश क्या थी, इन तमाम सवालों के जवाब जो है पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जी ठीक है राजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। अभी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से फरीदाबाद के एक दूसरे घर से भी विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया है और इससे पहले भी फरीदाबाद के घर से विस्फोटक बरामद किया गया था। और जैसे कि लगातार जो जानकारियां मिल पा रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है। उस प्रेस नोट में कई सारी चीजों का खुलासा किया गया है। और इस पूरे मामले पर हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। भी देखा जाए तो एक बड़ी आतंकी साजिश को फेल करने का पुलिस ने काम किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इतने बरामदगी भी कर ली है पिस्टल वास्टल और एक अच्छा कह सकते हैं कि पुलिस का कदम को बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले उनको रोक लिया गया। देखिए जी, ये जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ कि बड़ा उन्होंने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन बड़ी चुस्ती से बड़ा स्किलफुली अंजाम दिया है। तो देखिए फतेहपुर तगा गांव में एक और कमरे से विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया है और उसके बाद आप समझिए कि अब आगे और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कार्रवाई लगातार की जा रही है। ज्वाइंट ऑपरेशन जो चल रहा है जम्मू कश्मीर की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया
और उसमें आप समझिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का भी जिक्र किया गया है। जैसे कि पहले हम जिक्र कर रहे थे, सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया और डॉक्टर आदिल ने खुलासा किया कि फरीदाबाद के एक जगह पर जहां पर उसने कमरा लिया हुआ था, वहां से 360 किलो के करीब विस्फोटक बरामद किया गया है। अब ऐसे में आप ये सोचिए कि जब दूसरा डॉक्टर पकड़ा गया, उसकी तरफ से जो जानकारी दी गई है, एक और घर मिला जहां से विस्फोटक बरामद हुआ है। फतेहपुर तगा, जो हम गांव का नाम ले रहे हैं बार बार, फरीदाबाद में एक गांव है जहां पर एक कमरा किराए पर लिया हुआ था इस डॉक्टर ने, और उसके बाद से और दूसरे घर से विस्फोटक बरामद किया गया है। तो अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। हालांकि काफी सेंसिटिव ये पूरा मामला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता की सुरक्षा का सवाल है। अगर ऐसे में ही जॉइंट ऑपरेशन के बाद जिनको पकड़ा गया है, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें कामयाब जरूर हुई है इन्हें पकड़ने में, और इनसे जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है, क्योंकि आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है लोगों के लिए। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए लगातार विस्फोटक सामग्रियां बरामद हो रही हैं। 2900 किलो अभी तक विस्फोटक सामग्रियां बरामद की जा चुकी हैं। अभी आगे क्या कुछ और रहेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि परत दर परत इस पूरे मामले पर अब खुलासे हो रहे हैं एक-एक करके। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर तो इसका कहा जा सकता है, और यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि ये प्लॉट है किसका और कौन लोग यहाँ आते जाते थे। उन्होंने किसी को आते जाते भी देखा नहीं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देर रात में ही वो लोग यहाँ आते होंगे। और अब जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ से विस्फोटक बरामद किया है, तो इन तमाम बातों को बारीकी से जांचा जा रहा है, और साथ ही और भी खुलासे अभी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है, तो उस ऑपरेशन के दौरान ही ये बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जांच के बाद और भी तथ्य सामने आ सकते हैं और बड़े खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिस तरीके से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक यहाँ से बरामद किया गया है। जी बिल्कुल, अभी आगे और भी खुलासे होने की उम्मीद जरूर देखी जा रही है। हालांकि एक चिंता का विषय जरूर बन गया है राजेंद्र ये, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है, और लेकिन लोगों के मन में जरूर डर होगा जहां जहां से विस्फोटक सामग्रियां बरामद हो रही है। मैं फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव का जिक्र करना चाहूंगी। आसपास के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कैसा माहौल है वहां पर? देखिए, आसपास के लोग भी इस बात को लेकर साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो आश्चर्यचकित हैं, और उनका ये कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कहाँ से विस्फोटक आया है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। तमाम लोग जो यहाँ देखने के लिए पहुंचे हैं, जो ग्रामीण हैं, और साफ तौर पर एक बिल्कुल कोने में जाकर ये मकान जो बना हुआ है, और लगातार अब यहाँ पर जो पुलिस है वो अपना काम करती हुई नजर आ रही है, और आगे की जांच भी अभी और जारी है। तो लगातार यहाँ पर और कहाँ उसकी बैठकें थी, उन तमाम चीजों पर बारीकी से पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। ठीक है इसका बिल्कुल, अभी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, कई सारी चीजों का राजेंद्र उसमें भी जिक्र किया गया है। बात की जाए जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है। एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगी, डॉक्टर आदिल की तरफ से मामला तब शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स उसकी तरफ से लगाए गए, और तब से पुलिस इसकी तलाश कर रही है, जो कि सहारनपुर में इसको पकड़ा गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि किन किन चीजों से इसके नेटवर्क अब जोड़ते हुए देखे जा रहे हैं राजेंद्र। देखिए, सहारनपुर में भी पकड़ा गया, और साथ ही जो यहाँ पर पकड़ा गया है जो डॉक्टर, वो भी पहले कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई है, और उसके खिलाफ कई मुकदमे भी वहाँ जम्मू कश्मीर में दर्ज हैं। तो पुलिस उसको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची थी, और उसके बाद ये बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं। अब तो कहीं ना कहीं पहले से ही ये आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, और अब उसका जो लिंक है वो भी क्लियर हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस बात का खुलासा किया गया है, तो लगातार जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, तो अंदेशा जताया जा रहा है कि इनका जो नेटवर्क है उसको जल्द ही जो है उस पर काबू करने की बात हो सकती है, और कहाँ विस्फोटक और मिल सकते हैं, इन तमाम चीजों का खुलासा पुलिस जल्दी करने की बात भी पुलिस की तरफ से कही गई। पुलिस कमिश्नर साफ तौर पर कहा कि लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी तमाम जो कड़ियां हैं उनको जोड़ नहीं दिया जाता है। जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर राजेंद्र, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हालांकि पुलिस के पास पहले से इसकी जानकारी थी, और जो डॉक्टर आदिल की तरफ से जैश-ए मोहम्मद के जो समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए थे,
एक बड़ा सवाल ये कि क्यों इस तरीके से जैश ए मोहम्मद के समर्थन के पोस्टर्स लगाए, उसके बाद जम्मू कश्मीर से वो गायब हो जाता है, सहारनपुर में वो जाकर मिलता है। उससे पहले से ही ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर फिर डॉक्टर आदिल को पकड़ा जाता है, माफ कीजिएगा। फिर फरीदाबाद से एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी कर ली जाती है और इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं राजेंद्र, जिनके सवालों के जवाब मिल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर इन तमाम सवालों के जो पुलिस है वो भी जवाब ढूंढते हुए नजर आ रही है, और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं एक एक करके तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा, और साथ ही कहाँ से ये पूरा विस्फोटक लाया गया, कहाँ इसको आगे पहुंचाना था, किस तरीके की वारदात को अंजाम देना था, ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब जांच के बाद ही जो है सामने आ पाएंगे। और जांच लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जारी है, और पुलिस अपना काम जो है लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर करती हुई फिलहाल नजर आ रही है, जिस तरीके से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक यहाँ से बरामद किया है। जी डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो मिला है, डॉक्टर जिसको गिरफ्तार किया गया राजेंद्र, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि वो दूसरा घर जो बताया जा रहा है उसी के थ्रू शायद ये जानकारी मिल पाई है और ये कार्रवाई हुई है कि दूसरे घर से विस्फोटक बरामद किया। जैसे कि पहले आपने जानकारी दी थी कि वहां पर वो मस्जिद में जाया करता था, वहां लोगों से मिला करता था, और इस चीज को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है पुलिस की तरफ से। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये मस्जिद में आता था, तो कहीं ना कहीं पुलिस एक के बाद एक कड़ी को जोड़ने के बाद आगे आगे बढ़ती जा रही है। और इसी गांव के अंदर जब वो आता था तो किन किन लोगों से बात करता था, इन तमाम चीजों पर जो है बारीकी से पूछताछ भी की जा रही है, और साथ ही कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे बारीकी से पूछा जा रहा है। और पूछताछ के दौरान ही पहले जो है दूसरे मकाम से 360 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया था, हथियार बरामद किए गए थे। और अब ये दूसरा मकान है जहाँ पर 50 कट्टे विस्फोटक के बताए जा रहे हैं, जहाँ तमाम जो चीजें हैं उनकी जांच की जा रही है, और यहाँ पर कुछ वाहन मंगाए गए हैं ताकि इसको लाद के यहाँ से ले जाया जा सके। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी राजेंद्र, आगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ज्वाइंट ऑपरेशन अभी चल रहा है, कुछ कहना इस पर अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक एक कर जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। डॉक्टर जो अभी दूसरा डॉक्टर पकड़ा गया उसका मैं जिक्र करूंगी, तमाम खुलासे अब उस डॉक्टर के पकड़ने के बाद से हो रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसको लेकर जानकारी भी दी गई, और हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से भी कई सारी चीजों का खुलासा हुआ है। उन्होंने भी जानकारी दी है कि ये काफी लंबे समय से ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, और अब जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रेस नोट की वजह से ये सामने आ पाया है और ये क्लियर हो पाया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इसमें मिली हुई है। तो काफी लंबा ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, और आगे क्या कुछ होना है ये देखने वाली बात होगी राजेंद्र। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पहले जिस तरीके से जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसको यहाँ से पकड़ा गया, उसके बाद उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में उसकी निशानदेही पर यहाँ से विस्फोटक बरामद किया गया, और अब जब जांच और आगे बढ़ी तो एक दूसरे मकाम से विस्फोटक बरामद हुआ। ऐसे ही जांच जब आगे आगे बढ़ेगी तो और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, और साथ ही जो इनका नेटवर्क है वो कहाँ कहाँ पर है, उस तमाम चीजें के तथ्य वो सामने आएंगे। ये विस्फोटक कहाँ से लाया गया, कहाँ पहुंचाना था, क्या इनकी साजिश थी, उन सभी बातों से पर्दा उठेगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से अभी पुलिस ने बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि सुरक्षा के मद्देनजर अभी कुछ बातों को कहना ठीक नहीं होगा, ताकि हो सकता है कि इनकी जो नेटवर्क है कहीं वो पहले से जो सतर्क ना हो जाए और किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे दे, या वो कहीं फरार ना हो जाए। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अभी इस पूरे मामले को केवल जो सामग्री यहाँ से बरामद हुई उसके बारे में पुलिस ने जानकारी दी। आगे क्या कुछ खुलासे होंगे ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, और कितनी बड़ी साजिश ये थी ये तमाम चीजें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। तो बिल्कुल अब इन सब चीजों के खुलासे के बाद हरियाणा के लिहाज से बात करूं, कैसी सिक्योरिटी अब हरियाणा में देखी जा रही राजेंद्र, खासतौर पर फरीदाबाद में जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं? देखिए फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ही जो सनातन यात्रा है वहाँ पर करीब 2500 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। तो शायद हो सकता है कि पहले से इनको पता चल गया था कि यहाँ पर इस तरीके की बात है, और जब यात्रा गुजर गई तो उसके बाद यहाँ पर जो है छापेमारी करके वो विस्फोटक बरामद किया गया, और सकुशल उस यात्रा को यहाँ से पहले निकाला गया। 2500 पुलिसकर्मी उस यात्रा के दौरान लगाए गए सुरक्षा व्यवस्था में, और जगह जगह चौक चौराहे पर भी लगातार जांच अभियान
पुलिस का चल रहा है लगातार, और तमाम जो संदिग्ध वाहन है उनकी भी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, तो देखने वाली बात होगी कि आगे जॉइंट ऑपरेशन के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। अभी अगर हम सुबह का जिक्र करें तो ये खबर सामने आती है कि फरीदाबाद के एक कमरे से विस्फोटक बरामद हुआ, और अब फिर से दोपहर में खबर सामने आती है कि एक और कमरे से विस्फोटक बरामद हुआ है। हालांकि इसको लेकर अभी तमाम जो जानकारियां वो नहीं मिल पाई हैं कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर शामिल हैं। हालांकि जितनी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, और एक तरफ हम अगर इस यात्रा का जिक्र करते हैं जो फरीदाबाद में चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको अगर जोड़ के देखा जाए तो कोई ना कोई गलत मंशा इनकी जरूर रही होगी, जो कि नाकाम कर दी गई है पुलिस की तरफ से। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि यात्रा में लाखों आदमी थे और लाखों आदमी सड़क पर पैदल चल रहे थे, तो भीड़ जहाँ पर होती है वहाँ पर इस तरीके की वारदात को अंजाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही जब पुलिस ने उससे पहले ही यहाँ पर गिरफ्तार किया था जॉइंट ऑपरेशन के दौरान, और उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन जो तमाम कार्रवाई है वो यात्रा जब यहाँ से आगे निकल गई है तो उसके बाद जो की गई है, और यहाँ से विस्फोटक जो है बरामद किया गया है। और आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर फरीदाबाद में और कौन कौन सी जगह पर क्या कुछ निकलता है। तमाम चीजों को लेकर लगातार जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। और बिल्कुल, जो डॉक्टर आदिल पकड़ा गया वो जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है, जो दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल शकील पकड़ा गया है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई राजेंद्र? क्या वो भी जम्मू कश्मीर से है? कुछ बताया उसको लेकर? जी बिल्कुल साफ तौर पर वो भी जम्मू कश्मीर का बताया गया है, और उस पर भी कई मुकदमे पहले से दर्ज थे, और पुलिस उसको खोजती हुई यहाँ तक पहुंची होगी, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस से संपर्क किया गया, और उसका जो यहाँ पर अल्फला कॉलेज है वहाँ पर वो कार्यरत था, तो वहाँ से उसको पुलिस ने पहले दबोचा और उसके बाद उससे पूछताछ की। पूछताछ में तमाम बातों का खुलासा हुआ, जिसके बाद ये विस्फोटक पदार्थ यहाँ से बरामद किए गए। जी बिल्कुल, काफी बड़ा नेटवर्क ये हो सकता है राजेंद्र, जिस तरीके से एक एक कर खुलासे हो रहे हैं, और जैसे कि जानकारी मिल पा रही है, आप भी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के दोनों रहने वाले थे, और उसके बाद वहां से आकर हरियाणा में रहना, सहारनपुर में डॉक्टर आदिल का पकड़े जाना और डॉक्टर मुजम्मिल का फरीदाबाद में पकड़े जाना अपने आप में एक बड़े सवाल खड़ा करता है कि और भी कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है। हालांकि जितना जल्द इनकी तरफ से जानकारियां पुलिस को मिल जाएं कि और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और कहां पर वो हैं, कहां पर और विस्फोटक सामग्री है, तो बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पुलिस की तरफ से और क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर दी जाती है। राजेंद्र, देखिए, पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि यहीं पर ये ऑपरेशन खत्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब और भारी मात्रा में यहाँ से विस्फोटक बरामद हुए हैं, तो आगे भी और कहाँ छापेमारी की जाएगी, एक एक करके तमाम जगहों पर जो पुलिस का सर्च अभियान चलेगा। आज जिस तरीके से यहाँ फतेहपुर कजा में बताया गया कि उसके लिंक से, तो यहाँ पर सर्च अभियान चला, और उसके बाद यहाँ से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक जो है बरामद किया गया, और आगे भी जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि पुलिस की तरफ से तो ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस का जिक्र कर ले, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस का। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो विस्फोटक है उसको यहाँ से ले जाने का काम अब किया जा रहा है, और तमाम गाड़ियों में उसको लोड किया जा रहा है। तो साफ तौर पर ये किराए का मकान था, इसमें से भी काफी भारी मात्रा में ये विस्फोटक मिला है, और कहीं ना कहीं काफी गहमा गहमी अब यहाँ पर दोबारा से हो रही है। तो लगता है कि जिस तरीके से जो विस्फोटक था उसको पूरी तरह से यहाँ पे एक गाड़ी के अंदर लोड कर दिया गया, और गाड़ी को सुरक्षा के साथ यहाँ से निकालने का प्रयास अब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आप वहां पर मौजूद हैं और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से विस्फोटक को ले जाया जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि पुलिस थोड़ी देर में ये जानकारी भी दे कि अब दूसरे घर से किस तरीके से और कौन कौन सी चीजें बरामद की गई हैं विस्फोटक में। जैसे कि हमने देखा पहले दूसरे घर से जो बरामद किया गया था, टाइमर तक बरामद किए गए, उनकी बैटरी तक बरामद हुई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बड़ा धमाका करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही हो। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है, क्योंकि राजेंद्र दहिया लगातार फतेहपुर तगा से ही हमारे साथ बने हुए हैं और पल की अपडेट दे रहे हैं कि फिलहाल जिस दूसरे घर से ये सारी चीजें बरामद की गई हैं उनमें कौन कौन सी चीज शामिल है, अब ये पुलिस की तरफ से हो सकता है कि जानकारी इसको लेकर दी जाए। तो एक एक कर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। जब से वो प्रेस नोट सामने आया है और भी कई चीजों का खुलासा लगातार हो रहा है,
तो देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये तीनों राज्य की पुलिस मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और उसके ही तहत ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। अब जिस डॉक्टर का हम जिक्र करें तस्वीर में, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये वो दूसरा डॉक्टर है जिसको फरीदाबाद से पकड़ा गया। उसके बाद ये तमाम खुलासे हुए हैं और तमाम खुलासों में पता चला है कि पहले घर से जो विस्फोटक बरामद हुआ, अब दूसरे घर से भी विस्फोटक बरामद हुआ है। अब ऐसे और कितने घर हैं जहां पर इन लोगों ने विस्फोटक रखे हुए हैं, या फिर इनके साथ और कौन कौन से इनके साथी हैं जो मिले हुए हैं, उनकी जानकारी मिल पाना और उनके बारे में पता लगाना बेहद जरूरी हो गया है। पुलिस ने फरीदाबाद से एक डॉक्टर मुजम्मिल हैं आरोपी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। काफी विस्फोटक पदार्थ उससे बरामद किया गया है और ये वही कॉलेज है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो कार्यरत था और इसी में जो है वो नौकरी कर रहा था पिछले काफी दिनों से। और करीब 10 दिन पहले फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करी थी, जिसके बाद यहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया था। और बताया ये भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी डॉक्टर मुजम्मिल के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस उसको काफ़ी दिन से तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तलाश करते करते पुलिस उसको यहाँ से जो है खोजने में कामयाब हुई और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी में उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। करीब 10 दिन पहले यहाँ से उसको पकड़ा गया था और अब 10 दिन तक उससे चली पूछताछ के बाद सामने आया कि उसने यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ छुपा रखा है। और गत दिवस यहाँ से जब पुलिस उसको लेकर आई और उसकी निशानदेही पर यहाँ से कुछ दूरी पर, मैं आपको दिखा दूं इधर की साइड में, तो यहाँ उसने एक कमरा जो है किराए पर लिया हुआ था आगे जा करके, और उस कमरे में वो विस्फोटक पदार्थ छुपाया हुआ था। साथ ही जो 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ था और साथ एक वेपन मिला है, कारतूस जिंदा मिले हैं और बहुत सारा जो विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ से बरामद की गई थी। पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। उन तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो साजिश रची जा रही थी, कहीं ना कहीं उसको पुलिस ने नाकाम कर दिया और आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी के साथ और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, ये विस्फोटक सामग्री कहाँ ले जाई जानी थी और किन किन लोगों के द्वारा ले जाई जानी थी और ये विस्फोटक सामग्री यहाँ पर किस तरीके से पहुंची, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। देखना यही होगा कि आगामी दिनों में जब और खुलासे होंगे तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। और फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। फरीदाबाद में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किए हैं। मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरडेक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। मौके से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अब तक 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। गांव फतेहपुर तगा में हरियाणा पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। तो अभी भी तलाशी अभियान जारी है और उसके बाद से दूसरे घर से भी विस्फोटक बरामद किया गया है, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी। फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। सीएम नायब सिंह सैनी ने सख्त कार्रवाई की बात कही। मामले में जांच चल रही है, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर उसकी जांच चल रही है और कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, वो बख्शे नहीं जाएंगे, के खिलाफ सख्त कार्रवाई। और हरियाणा न्यूज पर बोले डीजीपी ओपी सिंह। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस को उन्होंने बधाई भी दी है।
आज भी देखा जाए तो एक बड़ी आतंकी साजिश को फेल करने का पुलिस ने काम किया सर, क्योंकि जिस प्रकार से इतने बरामदगी भी कर ली है पिस्टल और एक अच्छा कह सकते हैं कि पुलिस का कदम को बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले उनको रोक लिया गया सर। देखिए जी, ये जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ कि बड़ा उन्होंने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन बड़ी चुस्ती से बड़ा स्किलफुली अंजाम दिया है।